नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप कट ऑफ के आसपास हैं या फिर कट ऑफ से थोड़ा इधर उधर नीचे हैं, तो कृपया आप अपने डॉक्यूमेंट को अब रेडी कर लीजिए। और मैं आज संपूर्ण डॉक्यूमेंट आपको बताऊंगा क्या क्या लगता है, क्या आपको ओरिजिनल चाहिए, किसकी फोटोकॉपी से काम चलेगा। और यहाँ पे आपको जितने भी बिहार के लोग हैं वो खास करके उनके लिए अलग से बताया जाएगा, और जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए मैं अलग से बताऊंगा कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है और बिहार वालों के लिए क्या उसमें ऐड करना होगा। तो कृपया, अगर आप सभी लोग अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही कंटेंट हमेशा लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहली बात यहाँ पे देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। देखिए, सबसे पहली बात, जब मैं डॉक्यूमेंट की बात करता हूं तो यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, और जिसमें सबसे नंबर एक पे मैं बात करूंगा तो आपका है प्रवेश पत्र। तो ये प्रवेश पत्र आप लोगों को मिला होगा जब आप लोग लेकर गए होंगे प्रवेश पत्र, तो उसमें एक स्टिकर लगा रहा होगा। आप लोग संभवतः याद कर पा रहे होंगे। तो उसमें वहां पे परीक्षा केंद्र के अंदर आपके एक स्टिकर लगा के दिए होंगे। तो कृपया, अगर वो वाला है आपके पास तो बहुत अच्छा है, अन्यथा अगर कोई अदर है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होगी। अगर इससे संबंधित यहाँ पे कोई भी डाउट होगा तो कृपया आप जो है हमको हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट संबंधित कोई भी यहाँ पे डाउट है तो ये मेरा नंबर है 9415038223। सबसे पहली चीज, आपको अपना प्रवेश पत्र चाहिए, जो कि यहाँ पे आप लोग ले गए थे, जिसे एडमिट कार्ड भी आप लोग कहते हैं। नंबर सेकंड पे जो आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका आवेदन जो पत्र है। जब आप लोगों ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया था, फॉर्म फिल करवाया था, तो आपको जो है साइबर कैफे वाले ने एक प्रिंट आउट दिया होगा। तो उस प्रिंट आउट को भी आपको लेकर जाना है। तो नंबर सेकंड पे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो प्रिंट आउट को भी आपको साथ लेके जाना है जो वहां पे आपको मिला था। ये आपका प्रिंट आउट चल जाएगा, और प्रिंट आउट जो है संभवतः आपके आपने मेल करवाया होगा या आपके पास होगा या ना होगा, फिर आप बताइएगा, मैं बताऊंगा किस प्रकार इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर तीसरा है आपका आधार कार्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा एक बार। आधार कार्ड आपको अपना लेके जाना है, साथ ही आपके आधार कार्ड से जो नंबर रजिस्टर्ड हुआ है उस मोबाइल को साथ में लेकर जाइएगा। यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि लोग फोन से ओटीपी मांगते हैं, वहां पे ओटीपी वेरिफिकेशन होगा आपका। तो वहां पे होता क्या है कि अब वो लोग मानते नहीं है कि आप अगर फोन से, रुकिए मैं अपने पापा से पूछ ले रहा हूँ, रुकिए मैं अपनी मम्मी से, रुकिए मैं अपने हस्बैंड से पूछ ले रही हूँ, तो वहां पे ये सब नहीं चलेगा। आपको उस मोबाइल को साथ में लेके जाना है। आप उस रजिस्टर्ड मोबाइल को साथ में लेके जाइए, अन्यथा आपको वहां पे फिर दिक्कत होगी। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि आपको अपना आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है, और उसमें वही फोन लेके जाइएगा जहां पे मतलब आपका ये रजिस्टर्ड है आधार नंबर। फिर चौथे नंबर पे अगर मैं बात करता हूं तो चौथे नंबर पे आपको चाहिए यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो। तो आप अपनी लेटेस्ट की पासपोर्ट साइज फोटो ले लीजिएगा। फॉर्म फिल करते समय अगर वो फोटो होगी तब तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए वो फोटो आपके पास नहीं है, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लगभग यहाँ पे आप कम से कम 25 फोटो जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि वहां पे काफी जगहों पे वो फोटो लगेगी। और फोटो अगर आप बढ़ा भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फोटो अगर 35-40 तक भी रख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे आपको काम देगा। लेकिन मिनिमम कम से कम 25 फोटो आपको वहां पे लेके ही जाना है। इससे कम फोटो आप मत ले जाइएगा, क्योंकि काफी जगह पर आपकी फोटो लगेगी 2-3-4 दिन में वहां पे। जब आप रहेंगे डीबी के लिए तो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा मतलब फोटो लगेगी। तो मैंने बता दिया, आपको अपना प्रवेश पत्र ले जाना है, जिसमें आप जो है सेंटर पे ले गए होंगे, उसमें स्टिकर लगा होगा। आवेदन प्रपत्र आपको ले जाना है, जो मतलब आप प्रिंट आउट होता है जो फॉर्म फिल किए रहते हैं। साथ ही आधार कार्ड ले जाना है, उसके साथ वही रजिस्टर्ड मोबाइल ले जाना है जिसमें वो ओटीपी आएगी वेरिफिकेशन के लिए। अगर आपका आधार कार्ड रजिस्टर्ड नहीं है तो कृपया अभी तुरंत जाके साइबर कैफे पे जो है, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, संभवतः बैंक इत्यादि से होता है, डाकघर से होता है, तो वहां पे आप रजिस्टर करवा लीजिए। पासपोर्ट साइज फोटो ले लीजिएगा। और सबसे नंबर पांचवें पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप जो है 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपना ले लीजिएगा। हो सकता है अगर आप लेटेस्ट के होंगे तो वहां पे 10th में जो है मार्कशीट सर्टिफिकेट जो है एक होकर आती है,
लेकिन अगर आप कुछ पुराने स्टूडेंट होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी सर्टिफिकेट अलग होगी 10th क्लास की। तो 10वीं की आपको अंक पत्र और प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट मतलब हो गया आपका प्रमाण पत्र, तो प्रमाण पत्र आपको और आपका अंक पत्र 10वीं का, क्लास 10th का लेके जाना है। ये 5 चीजें यहाँ पे हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे जब बढ़ते हैं तो उसके बाद छठे नंबर पर बात करेंगे। आपको 12th क्लास या 12वीं की मार्कशीट व सर्टिफिकेट ले जाना है। मतलब आपका 12वें का यहाँ पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक साथ आता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे दोनों आपको एक साथ मिला होगा। तो अगर जिनके पास होगा, अगर मान लीजिए किसी अदर वहां पे कहीं का रूल हुआ होगा मान लीजिए बोर्ड का, तो आपको दोनों साथ लेके जाना है, अन्यथा 12 में आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही मिलेगा। फिर नंबर 7 पे आइए हम बात करते हैं। नंबर 7 पे है बीए, या जिसे स्नातक भी कहा जाता है। उसकी आपको ओरिजिनल मार्कशीट और डिग्री, अच्छा एक चीज और, हाई स्कूल 12th ये सब जो है आपको ओरिजिनल लेके जाना है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। आधार कार्ड भी ओरिजिनल चाहिए, प्रवेश पत्र तो ओरिजिनल रहेगा ही आपका, मतलब जो जहाँ पे स्टिकर लगा है, और इसका भी आपको मिल जाएगा। तो इस सब ओरिजिनल यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगेंगे। और बीए की आपको मार्कशीट चाहिए, और आपको यहाँ पे डिग्री चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी डिग्री नहीं बनवा पाए हैं, कृपया घबराने की जरूरत नहीं है। डिग्री के लिए आप क्या करिएगा, अप्लाई कर दीजिए, तो वहां पे आपको पहले कह दीजिएगा मुझे प्रोविजनल दे दीजिए, तो प्रोविजनल डिग्री आपको बना देंगे, वो भी चल जाएगी। अन्यथा अभी अभी आप जाके अपनी यूनिवर्सिटी में डिग्री के लिए अप्लाई कर देंगे तो मुश्किल से मुश्किल 1 मंथ के अंदर मिल जाएगा। इन केस अगर आपका डीबी होता है तो डीबी के लिए डिग्री नहीं है तो आप वहां पे बाहर नहीं होंगे। मैं स्पष्ट बता दे रहा हूं। सारी समस्याओं का एक निदान अभी मैं लास्ट में बताऊंगा कि यहाँ पे क्या है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं है, आपके पास मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट कहीं खो गया है, या कहीं पे गलती है, मान लीजिए बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे नाम में गलती होगी। कुमार है तो यहाँ पे पहले कुमार लगा है, तो 12th में कुमार हट गया है। किसी के फादर नेम में यहाँ पे मान लीजिए उनके फादर का नाम है XYZ, मान लीजिए वहां पे XY सिर्फ लिखा है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, सबका यहाँ पे इलाज है। और डीबी में आप इससे बाहर नहीं होंगे। बस नाम न बदला रहे, पता लगे आपका नाम अनिल है और उसमें संतोष लिखा हो, तब आपको दिक्कत होगी। 8वें नंबर पे जो इम्पोर्टेंट है, तो आपको यहाँ पे बीए की लेके जानी है, डिग्री में मार्कशीट ओरिजिनल। 8वें नंबर पे आपको, अगर आपने बीएड किया है या फिर डीएलएड किया है, या फिर उसके जो समकक्ष है, आपने मान लीजिए कुछ किया है, एमएड वगैरह मान लीजिए वहां पे लेंगे, तो पीजीटी वगैरह में, तो वो सब आपको यहाँ पे अपनी डिग्री जो है लेके जानी है। तो बीएड डीएलएड अगर आप हैं संभवतः, तो आपको ओरिजिनल लेके जाना है। डीएलएड की जो है मार्कशीट होगी और सर्टिफिकेट भी होगी, तो ये सब जो है साथ में लेके जाना है बीएड की। तो कृपया आप सभी लोग इसको अपने साथ में लेकर जाइएगा, ओरिजिनल, सब ओरिजिनल चलेगा। और जिनको जिनके पास ओरिजिनल नहीं, कृपया अभी अपने कॉलेज में जाके अप्लाई कर दीजिएगा। जो भी कट ऑफ यहाँ पे यूट्यूब के द्वारा बताया जा रहा है, उससे अगर 2-3 नंबर नीचे भी हैं तब भी आप डीबी की तैयारी कम से कम रखिए। हो सकता है यहाँ पे भगवान करें आपका हो जाए, अन्यथा ना भी होगा तब भी आपको, मतलब ये सब तो लगेगा कहीं ना कहीं तो ईश्वर आपका यहाँ पे जरूर सुनेगा, तो ये आपका दुरुस्त हो जाना चाहिए। नंबर 9 पे सबसे इम्पोर्टेंट है, और हमारी जितनी भी प्यारी बहनें हैं, आज रक्षाबंधन है, तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। संभवतः ये वीडियो बाद में मैं अपलोड करूंगा, तो आपको यहाँ पे ढेर सारी शुभकामनाएं मैं दे रहा हूँ। तो आपको सीटेट और एस्टेट का अपना जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। तो सीटेट और एस्टेट का सर्टिफिकेट, तो सीटेट वाला आपको पता है डिजी लॉकर में आ जाएगा, तो ये आपको लेके जाना है। और जितने भी लोग हैं, अगर आप अदर स्टेट से हैं, यूपी से हैं, झारखंड से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, उसके बाद उत्तराखंड से हैं, राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं, अगर आपके 90 मार्क्स से कम हैं, चाहे आप मेल हों या फिर आप फीमेल हों, तो कृपया आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आप मत जाइएगा डीबी करवाने। क्योंकि अब जो है वहां पे बच्चों को बाहर किया जा रहा है, जो बच्चियां हैं उनको बाहर किया जा रहा है। बच्चे तो फिलहाल 90 के ऊपर वाले ही लिए गए थे, लेकिन बच्चियां जो है कुछ जो 82 84 के पार थे उनको ले लिया गया था, तो अब सब बाहर की जा रही हैं। तो 90 नंबर से कम नहीं चलेगा सीटेट में, आप मान के चलिएगा। और एस्टेट में आपका 50% है। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, एस्टेट में फीमेल है किसी भी मतलब राज्य में, तब भी उनको कोई दिक्कत नहीं, 40% वहां पे सिर्फ चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा एस्टेट में। तो अगर क्वालिफाइड आप में है, लिखा है, तो आप बिल्कुल आइए सीटेट में, उस हिसाब से 90 प्लस यहाँ पे होना चाहिए।
अब नंबर 10th जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है पीजी वाले भाइयों बहनों के लिए, तो आपने अगर एमए एमएससी कुछ भी किया होगा अपना, तो उसकी जो है आप अंक पत्र और डिग्री दोनों ले लीजिएगा। तो यहाँ पे आप दोनों की डिग्रियां ले लीजिएगा, मतलब कि बीए की और एमए की भी, और परास्नातक की आपकी मार्कशीट होगी उसको भी ले लीजिएगा। तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट है। अब सबसे जो और एक डॉक्यूमेंट अदर स्टेट वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये 11 डॉक्यूमेंट बिहार प्लस अदर स्टेट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये तो हर हाल में आपको चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र, आप यूपी के हैं झारखंड से हैं नो मैटर, आपको निवास प्रमाण पत्र आपका चाहिए तो चाहिए। अगर निवास प्रमाण पत्र आपका साल भर का अंदर का है, 1.5 साल का है, तब भी बहुत अच्छी बात है। अन्यथा हम तो कहेंगे कि एक बार फिर से आप अपना निवास बनवा लीजिएगा तो और ही अच्छा है। तो आपके पास एकदम करंट का भी निवास हो जाएगा, अन्यथा साल 2 साल का भी है तब भी वहां पे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे तो खत्म होती है कहानी जो अदर स्टेट वाले हैं उनके ही। और एक चीज और, अदर स्टेट में जो दिव्यांगजन भाई बहन हैं, तो कृपया उनको आरक्षण का लाभ पिछली बार में मिला है, तो कृपया अपना सर्टिफिकेट वो भी स्ट्रांग रखिएगा। दिव्यांग भाई बहन, तो अदर स्टेट दिव्यांग भाई बहन रखिएगा, हो सकता है संभवतः इस बार भी आपको यहाँ पे आरक्षण का लाभ मिले, तो उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एडिशनल है। बाकी अदर स्टेट वालों के लिए यहाँ पे जो है इतने डॉक्यूमेंट एकदम अनिवार्य रूप से हैं। मान लीजिए संभवतः हो सकता है मुझसे कोई डॉक्यूमेंट अगर मिस हुआ हो तो मैं उसको जो है अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो आप लोग कृपया कमेंट सेक्शन भी देख लीजिएगा। और फिर बिहार वालों के लिए यहाँ पे सिर्फ जरूरी है ये डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे 12 से चालू होंगे, तो जो 12 से चालू हो रहे हैं ये डॉक्यूमेंट सिर्फ बिहार वालों के लिए जरूरी जरूरी है। यहाँ पे जिनको भी जरूरी होगा आय प्रमाण पत्र, और बिहार में भी जिनको जरूरी होगा जाति बनवाने के लिए उनके लिए जाति प्रमाण पत्र। और यहाँ पे जो ओबीसी हैं नॉन क्रीमी लेयर वाले, वहां पे इनको भी जो है अपना सर्टिफिकेट बनवा के रखना है। तो यहाँ पे इनको भी अपना जो है सर्टिफिकेट अपना बनवा के रखना ही है। फिर उसके बाद आते हैं हम 15वें नंबर पे, तो देखते हैं यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस वाले भाई बहन हैं, तो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। फिर 16वें नंबर पे दिव्यांगता का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नाती पोता, जैसा कि उसमें सब कुछ दिया रहता है, अगर आप वो हैं तो आप उसका वहां पे सर्टिफिकेट हो आपका। और अगर आप देश की सेवा किए हो भूतपूर्व सैनिक है तो भी आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट स्ट्रांग रखना है। उसके बाद इस बार जो है नियोजित शिक्षक जो भाई बहन हैं थोड़े से मात्रा में हैं, तो वो भी अपना जो भी उनका डॉक्यूमेंट होगा कृपया अपना नियोजित शिक्षक वाला जो भी उनका क्राइटेरिया होगा वो भी अपना स्ट्रांग रखेंगे इस बार। सभी चीजों को मैंने यहाँ पे बता दिया है, और इतने ही डॉक्यूमेंट आपके लिए आवश्यक हैं। और इसमें सबसे एक बड़ी बात ये समझ लीजिएगा कि अभी जो है आपका यहाँ पे बीपीएससी वाटर मार्क लग के आएगा, बीपीएससी के आयोग का वो वाटर मार्क जो आपने अपलोड किया था फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा बीपीएससी। सिर्फ वही डॉक्यूमेंट आप लेके जा सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि किसी भी प्रकार से आप उसमें संशोधन मत करवाइएगा, आपसे विनम्र निवेदन मैंने किया था। तो अभी बीपीएससी जितने भी आप डॉक्यूमेंट वहां पे मतलब कि सबमिट किए हैं, सब में वाटर मार्क लगा के देगा, वो सब में वाटर मार्क लगा रहेगा, किसी में वाटर मार्क के बिना यहाँ पे होगा नहीं। तो कृपया जितने भी यहाँ पे बीपीएससी वाले भाई बहन हैं, अगर वाटर मार्क आपका वहाँ पे लग के जो आएगा डॉक्यूमेंट उसे ही ले जाना है, उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे लगेगा नहीं। और जैसा कि मान लीजिए निवास इत्यादि है तो ये सब तो वहाँ पे आप एडिशनल देंगे ही, बाकी हाई स्कूल है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, डीएलएड है, ये सब तो में वाटर मार्क लग के आएगा, अभी आप टेंशन मत लीजिए। पीजी वालों के लिए वहाँ पे जो भी होगा सभी के लिए यहाँ पे। तो अभी आप लोग इंतजार करिए, संभवतः अब आप लोग की प्रक्रिया धीरे धीरे चल रही है। और डीबी के लिए इतना ही जरूरी है, अगर आप लोगों का कुछ सुझाव होता है या आपको किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो कृपया आप हमको जरूर बताइए। और आप हमसे ऐसे ही कनेक्ट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दीजिएगा, क्योंकि काफी मेहनत की गई है आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं मतलब इन सब चीजों को कंबाइन करने में, सब चीजों को खोजने में बहुत मेहनत लगती है, तो कृपया आप जो है यहाँ पे चैनल पे जुड़ के जाइएगा, बस इतना ही आपसे निवेदन है। तो आप लोगों के लिए ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहूंगा, और कुछ भी भूल होती है तो कृपया माफ करिएगा। और मेरा ये नंबर है, मैंने आपको शुरू में ही नंबर दे दिया था अपना, तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको नंबर अपना बता दे रहा हूँ। ये है 9415038223। कृपया आप इस पे जो है मुझे मैसेज करके जो भी आपके डाउट होंगे पूछ सकते हैं।
तो आई होप आपको सभी चीजें यहाँ पे पता चल गई होंगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।